हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 12 का पाठ 5 सातत्य तथा अपरिणीता नामक पाठ को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और आज हम पहले सातत्य और अपरिणीता में से सातत्य के बारे में कुछ आपसे बात करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को हल करेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आधारित सारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके, जिससे आप उसका बोर्ड में लाभ ले सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें और दोस्तों को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहले सातत्य की परिभाषा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कहा गया कि यदि यह वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन हो, यह वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय होता है और उस उप समुच्चय के किसी उप समुच्चय में एक परिभाषित वास्तविक फलन हो, और सी यह के प्रांत में एक बिंदु, सी जो है यह के प्रांत में स्थित कोई एक बिंदु हो, तो बिंदु सी पर फलन यह सतत कहलाता है। सतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी। अब इसको स्पष्ट शब्दों में बोले तो यदि एफ एक वास्तविक फलन हो और सी एफ के प्रांत में स्थित कोई बिंदु हो, तो बिंदु सी पर फलन एफ सतत कहलाएगा यदि लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी। अब इसको दूसरे शब्दों हम कहेंगे, यदि एक्स बराबर सी पर, यदि x बराबर सी पर बाएं पक्ष की सीमा, जिसको हम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, फिर दाएं पक्ष की सीमा जिसको हम RHL कहते हैं, राइट हैंड लिमिट कहते हैं, तथा फलन के मान का अस्तित्व है और ये सभी एक दूसरे के बराबर हो। मतलब कि किसी बिंदु x बराबर सी पर यदि हम बाएं पक्ष की सीमा निकालें, फिर दाएं पक्ष की सीमा निकालें, फिर फलन के उस मान को निकालें x का मान रख करके, और इन तीनों का अस्तित्व हो और यह तीनों आपस में बराबर हो, तो x बराबर सी पर फलन यह सतत फलन कहलाता है। और इस प्रकार प्राप्त मान को x बराबर सी पर फलन की सीमा कहते हैं। जो यह लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान प्राप्त होता है, इसी मान को हम जो है कि दिए गए बिंदु पर फलन की सीमा कहते हैं। बात समझ में आया होगा? एक बार फिर से, यदि x बराबर सी पर बाएं पक्ष की सीमा, जिसको हम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, दाएं पक्ष की सीमा जिसको RHL राइट हैंड लिमिट कहते हैं, तथा फलन के मान का अस्तित्व है और ये सभी मान एक दूसरे के बराबर हो, तो x बराबर सी पर फलन f सतत कहलाता है। और इस प्रकार प्राप्त मान को x बराबर सी पर फलन की सीमा कहते हैं। ठीक, चलिए आगे आपके सामने नोट के रूप में 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है। पहला पॉइंट है, यदि x बराबर सी पर फलन f सतत है तो x बराबर सी पर फलन का मान और x बराबर सी पर फलन की सीमा के मान बराबर होंगे। x बराबर सी पर फलन का मान और उसकी सीमा का मान दोनों आपस में बराबर होंगे। और दूसरा पॉइंट है कि यदि x बराबर सी पर फलन f सतत नहीं है तो x बराबर सी पर फलन असतत कहलाता है, और x बराबर सी को फलन f का एक असातत्य
का बिंदु कहते हैं। x बराबर c पर अगर फलन सतत नहीं है तो उसे हम असतत कहेंगे और इस बिंदु c को हम असातत्य बिंदु कहेंगे। आइए अब हम एग्जाम्पल लेकर के इस परिभाषा को समझते हैं। पहले हम इसको देखेंगे कि f यदि एक वास्तविक फलन हो और c f के प्रांत में एक बिंदु हो तो बिंदु c पर फलन f सतत कहलाएगा। कब? जब लिमिट f टेंड टू c f x का मान f c के मान के बराबर होगा। ठीक है, आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। ठीक, एग्जाम्पल को देखिए, लिखा है कि x बराबर 1 पर फलन f x बराबर 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। तो हम इसके लिए x बराबर 1 पर हम लिमिट f टेंड टू 1 f x लिखेंगे, फिर लिमिट f टेंड टू 1 f x का जो मान है 2x प्लस 3, इसमें हम 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3, यह हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 3 और 5 हो गया। और हम f1 का भी मान निकालेंगे, 2 इंटू एक्स है, एक्स का मान 1 प्लस 3 बराबर 2 1 कम 2 प्लस 3 और 5 हो गया। अब देखिए, चूंकि लिमिट f टेंड्स टू 1 f x बराबर है इसके f1 के, इसलिए x बराबर 1 पर फलन f x सतत है, सतत है। ठीक, तो इस प्रकार से हम पहले परिभाषा पर आधारित आपको एक प्रश्न बताया है। ठीक, चलिए इसी परिभाषा पर आधारित एक प्रश्न और आपके सामने लेकर के आते हैं हम। तो बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, जांचिए कि क्या फलन f x बराबर x स्क्वायर x बराबर 0 पर सतत है। तो हमको x बराबर 0 पर बात करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट f टेंड टू 0 f x, लिमिट f टेंड टू 0 f x के स्थान पर हम x स्क्वायर रख देंगे। अब इसमें हम लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। और फिर बात करेंगे f0 की, तो यहाँ भी जब x का मान 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए, दोनों मान समान हो गए, क्योंकि लिमिट f टेंड टू 0 f x इक्वल टू f0। ठीक, इसलिए f इक्वल टू 0 पर फलन f x संतत फलन है या संतत है। तो यह आपका आंसर हो गया बच्चों। नॉर्मली हम ऐसे इसको लगाते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 3 दिखाई दे रहा है। ठीक, इसमें लिखा है कि x बराबर 0 पर फलन f x बराबर मॉड ऑफ x के सातत्य पर विचार कीजिए। ठीक,
चलिए हम इसको पहले परिभाषित कर लें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मॉड में कोई अंक लिखा जाता है तो वह नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होता है, यानी कि जीरो से बड़ा भी होता है, जीरो से छोटा भी होता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है। लेकिन जब इस मॉड ऑफ के बाहर निकालते हैं तो वह वैल्यू पॉजिटिव दिखाई देती है। इसका जो रूप होगा, जब x का मान जीरो से छोटा होगा तो वह वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब x का मान जीरो से बड़ा होगा तो वह वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब जीरो के बराबर होगा तो भी वह वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक, यहाँ से मॉड ऑफ x को इस प्रकार से हम नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे x बराबर जीरो पर। अब दूसरी परिभाषा का प्रयोग हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम x टेंड टू जीरो पर माइनस पावर लगा करके यह एफ एक्स लिखते हैं। अब जीरो में से एक ऐसी राशि घटाते हैं जो लगभग जीरो के बराबर हो, मान लेते हैं x टेंड टू जीरो, और इस x के स्थान पे जीरो माइनस एस लिखते हैं। यह जीरो वही जीरो है जो x का मान दिया है, जिस पॉइंट में बात करनी है। अब देखिए जीरो माइनस एच हो गया, जब जीरो में से कुछ भी घटाएंगे तो वह वैल्यू जीरो से कम हो जाएगी, और देख रहे हैं कि जब जीरो से कम हो गई x का मान तो उसके लिए यह हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस जीरो माइनस एच। अब कोष्टक खोल देंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू जीरो एच। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यह जीरो हो गया। बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं यह लिमिट हमारी हट जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं राइट हैंड लिमिट की। ठीक, राइट हैंड लिमिट की बात करने जा रहे हैं। यह हो गया लिमिट f टेंड टू जीरो, इस पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यह f है। अब वही काम यहाँ भी करेंगे कि लगभग जीरो के बराबर एक राशि घटाएंगे, यहाँ पे राइट में जा रहे हैं तो जोड़ेंगे। ठीक, अब जब जीरो में कुछ जोड़ेंगे तो वह वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि जीरो से बड़ा के लिए यह हो गया x, ये हो गया जीरो प्लस एच। अब हो गया एच टेंड टू जीरो लिमिट एच, मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका जीरो। अब हम इक्वल टू पर वैल्यू प्राप्त करते हैं एफ जीरो। ठीक, एक्स का मान इक्वल टू जीरो हो गया तो यहाँ पे एक्स हो गया, ठीक जीरो। ठीक, अब हम कहेंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ जीरो, इसलिए एक्स बराबर जीरो पर फलन एफ एक्स संतत है। तो यह हो गया बच्चों आपका। ठीक, बच्चों आपके सामने एक फलन दिखाई दे रहा है, फलन साइन साइन एक्स के सातत्व पर विचार कीजिए। मतलब यह बताना है कि साइन एक्स संतत है कि नहीं है। तो हम इसको एफ एक्स साइन ले लेते हैं, और एक बिंदु ले लेते हैं एक्स बराबर सी बिलोंग टू आर का। एक्स बराबर सी बिलोंग टू आर मतलब एक रियल नंबर। चलिए अब हम एक्स बराबर सी पर विचार करते हैं।
तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट x टेंड टू c माइनस f बराबर लिमिट x टेंड टू 0 f c माइनस h। अब हम f x में x के स्थान पे c माइनस h पा रहे हैं, तो साइन x में भी c माइनस h रखेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 साइन c माइनस h रख देंगे, तो यहाँ पे साइन c माइनस 0 इक्वल टू साइन c मिल जाएगा। फिर हम बात कर लेंगे राइट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f x। अब हम इसमें वही एक छोटी राशि जोड़ देंगे जो लगभग 0 के बराबर। अब यहाँ पे हम x के स्थान पे c प्लस h पा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन c प्लस h मान रख देंगे, तो साइन c प्लस 0 बराबर साइन c। और f c की बात करेंगे, फिर c हो जाएगा साइन c, सीधे x के स्थान पे c रख दिया गया। अब हम कह सकते हैं कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी, इसलिए x बराबर c बिलोंग टू r पर फलन f संतत है। ठीक, तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। बच्चों उदाहरण नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिखा है फलन x बराबर x स्क्वायर माइनस 1 कब? जब x लेस देन और इक्वल टू 1। और फलन x बराबर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 कब? जब x इज ग्रेटर देन 1। का x बराबर 1 पर सातत्य की जांच कीजिए। तो हम x बराबर 1 पर बात करेंगे। 1 पर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए यह 1 माइनस h 1 से कम हो रहा है। 1 से कम के लिए यह दिया गया है f स्क्वायर माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। यही चीज हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 पर प्लस x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h होगा। अब यहाँ पे 1 में h जोड़ेंगे तो 1 से कुछ बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़ा हो गया तो इसके लिए हमारे पास ये है। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया। रख देंगे 0 1 माइनस में 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा बच्चों। अब चूंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट माइनस 2 आ गया,
दो ही से क्लियर हो जा रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इक्वल टू 1 पर फलन f सांतत्व नहीं है, सांतत्व ठीक। तो ये हो गया। जब बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आता है तब उसके बाद हम इक्वल टू पर मान निकालते हैं, लेकिन यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों ही अलग अलग हो गया तो हमें इक्वल टू पर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हम यही कह देंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर या x के दिए गए मान पर या दिए गए बिंदु पर फलन सार्थक नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।